हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस। आज हम बात करने वाले क्लास 11th का, जिसका वीडियो बोर्ड पे नहीं बना चुका हूं, तो इसके कॉपी पर एक बना देता हूं। जो आज हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन का पूरा कॉन्सेप्ट में फार्मूला जानेंगे और थ्योरी जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन। क्लास 11th का है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक रहा ट्रिकोनमेट्री क्या है। तो जानेंगे ट्रिकोनमेट्री क्या है। तो ट्रिकोनमेट्री ग्रीक के तीन शब्द जिसे ट्री मैंने तीन होता है, अवगोन मतलब कौन होता है, मेस्ट्रोमेंट मन होता है माप से बना है। ट्रिकोनमेट्री तीन वन से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है तीन कोनों की माप होता है। अर्थ क्या होता है? तीन कोनों की माप। ये वीडियो को रोक रोक कर देखें ताकि वीडियो समझ में आए, और जहाँ पे समझ में नहीं आवे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति जानेंगे क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज के तीन कोनों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, तो ये आप जान ही चुके हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो तीन कोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और बेस मतलब होता है आधार, अब हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। तो एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, और एक बात तो याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार। तो चलिए नोट पॉइंट भी पढ़ लेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अभी बात ये है इसके पे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। चलिए टाइप नंबर 1 फार्मूला के देखिए। टाइप नंबर 1 फार्मूला क्या कहता है कि साइन ए थीटा बराबर होता है साइन थीटा पी बटा एच। तो इसको सबसे पहले ट्रिक जानेंगे। तो ट्रिक क्या है? एल लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे इसका फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा के, मैंने आगे वाला हो जाएगा साइन थीटा के लिए, उसके बाद हो जाएगा बीच वाला कॉस थीटा के लिए, और लास्ट वाला हो जाएगा टेन थीटा के लिए। इसका अपोजिट हो जाएगा सब उल्टा। तो सबसे पहले साइन थीटा हो जाएगा पी बटा एच, उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा बी बटा एच, और टेन थीटा हो जाएगा पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर होगा बी बटा पी, और सेक थीटा बराबर होगा एच बटा बी, और कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बटा पी। वीडियो को रोक कर सारे फार्मूला को लिख लें, ताकि फिर भूलें तो फिर उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला को पूरा लिख लें। तो चलिए टाइप नंबर 2 में क्या कहता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और इसको गुना हो जाएगा आपस में, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और एक गुना हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो इसको करेंगे तो टेन इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और आपस में गुना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 1। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब चलिए टाइप 3 नंबर। तो टाइप 3 नंबर में क्या कहता है? तो आपने 10 क्लास में नहीं हो पढ़े होंगे, इसको भी चेंज करेंगे तो इसका मान इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला मैं एक बना दिया हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका अपोजिट टेन का कुछ होता है कॉट थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा बटा टेन थीटा। तो ये होगा टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 का। अब चलते हैं टाइप 4 के लिए। टाइप 4 के लिए सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ताकि जितना वीडियो अपलोड करूँ जो आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए टाइप नंबर 4 क्या कहता है? तो टाइप नंबर 4 कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है 1। अब इधर देखिए कि इधर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये प्लस है, ए साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर देखिए पॉजिटिव है, अगर इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव, नेगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव। और देखिए स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में।
अभी यहाँ पर निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इधर आएगा तो पॉजिटिव है, वो 1 चल जाएगा इधर नेगेटिव, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कॉट थीटा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर इधर पॉजिटिव नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इधर आया तो नेगेटिव, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब चलेंगे, ये हो गया किसका फार्मूला, पूरा ट्रिगो का ही, जो 10 क्लास में आपने भी पढ़ा होगा। तो चलिए आज 11th का शुरू हो जाएगा, तो 10 क्लास तक ही था। तो इसमें सबसे पहला आता है त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह क्रम, त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह क्रम। तो कल हम वीडियो बनाए थे जिसमें आप पढ़ चुके होंगे इसको, तो इसको फिर से दोबारा रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको ट्रिक बताए थे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट हो गया टू कॉलेज होगा। तो ऑल मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टूडेंट में आ जाएगा, इसका मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। और यहाँ पे देखिए टू का मतलब हो गया टेन थीटा और कॉट थीटा, और कॉलेज का मतलब हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव होता है। और इसमें होता है 90 माइनस थीटा, इसमें होता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से 90 से 180 क्यों आएगा, 80 से बढ़ेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 90 180 माइनस थीटा। अब इसमें देखिए 180 से बढ़ेगा 270 की ओर, और 270 से घटेगा 180 की ओर, तो इसीलिए हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। आइए देखिए 270 से बढ़ेगा 360 की ओर, और 360 घटेगा 270 की ओर, तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो हुआ था फोर्थ, हो गया टाइप 4 का। अब चले जाते हैं टाइप 5 में। तो हो गया, इसको याद रखें, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे वीडियो को रोक कर देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि फिर भी इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आप एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 नंबर भी पूछ सकता है, इसीलिए इस फार्मूला को पूरा कंसेप्ट में रखिए। अब देखिए यहाँ नोट पॉइंट क्या कहता है, यदि कोण का मान 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा हो तो अनुपात का मान बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा और 270, मैंने 90 और 270 के पॉजिटिव या नेगेटिव में रहे तो उसका मान बदल जाता है। और एक और याद रखें ट्रिक पर कि अगर 200 ये एक और याद रखें कि सम संख्या नो चेंज और विषम संख्या चेंज, ये भी याद रख सकते हैं, इस पे भी याद रहेगा आपको। तो सम संख्या हो जाएगा नो चेंज और विषम संख्या चेंज, या तो इस पे याद रखेंगे 90 और 270 चेंज और 180 और 360 नो चेंज। तो इसको क्या लिखेंगे, यदि कोण का मान 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नो बदलेगा, नहीं बदलेगा। और 90 और 270 रहेगा तो बदलेगा, और 180 और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब चलिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, प्रथम पाद में। तो इसका प्रथम पाद में होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 है तो बदल गया कॉस थीटा में, ये भी कॉस थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, टेन इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और सेक इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉट इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए 90 था तो मान चेंज हो गया। अब चलते हैं 90 प्लस में, तो इसका भी मान चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों लग गया, तो अब बताइए कॉस है तो कॉस हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 प्लस थीटा नहीं होता है, 90 प्लस 360 प्लस थीटा और 360 माइनस 270 प्लस थीटा होता है, इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा। सिर्फ होता है 90 किस में, 90 प्लस थीटा किस में होता है, तो साइन में द्वितीय क्वाड्रेंट में आता है कौन कौन आता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए तीसरा है टेन इंटू 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और कोसेक इंटू 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। प्लस क्यों हो गया, तो अभी बताएं कि दूसरे क्वाड्रेंट में आता है साइन थीटा और दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा।
नेक्स्ट है सेक इंटू 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉट इंटू 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो चलिए तीसरा क्वाड्रेंट चलते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय पद में ये था 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 और 360 चेंज नहीं होता, इसीलिए चेंज नहीं होगा। तो साइन 90 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर बात करते हैं कि माइनस कॉस थीटा क्यों हो गया। तो माइनस कॉस थीटा इसलिए हो गया क्योंकि कॉस थीटा में होता है 360 और 270, इसीलिए ये माइनस लग गया। इसमें टेन इंटू 90 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, कॉसेक इंटू 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक इंटू 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और कॉट इंटू 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यों लग गया, तो क्योंकि कॉट थीटा आता है तीसरा में और यह किस में द्वितीय में, इसीलिए इसमें लग जाएगा माइनस। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय पद बोलते हैं जिसको, ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये हो गया तृतीय क्वाड्रेंट में। तृतीय क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन, टेन और कोट, बाकी सबके साथ नेगेटिव रहेगा। देखिए टेन और कोट में क्या चीज़ है, पॉजिटिव, और बाकी सबके साथ क्या है, नेगेटिव, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में आता है टेन और कोट थीटा, बाकी सब क्या आता है, नेगेटिव। तो कॉस इंटू 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और टेन इंटू 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और कॉट इंटू 180 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और सेक इंटू 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक इंटू 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब चलिए थ्री क्वाड्रेंट का ही होता है, तो हो गया 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर बढ़ता है एक, यहाँ पर हो गया 180 और यहाँ होता है 270, तो एक जुटेगा, ये 270 में से घटेगा, इसीलिए इसका फार्मूला और हो जाएगा। तो साइन इंटू 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और कॉस इंटू 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस में, और टेन इंटू 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि थ्री क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो कॉट थीटा और टेन थीटा, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो सेक इंटू 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक इंटू 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो हो गया किसके, द्वितीय क्वाड्रेंट का। तृतीय क्वाड्रेंट। अब चलेंगे चतुर्थ क्वाड्रेंट में। चतुर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंटू 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ होता है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा और कौन होता है, सेक थीटा। तो देखिए इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव, बाकी सबके साथ क्या है, नेगेटिव है। 270 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और टेन इंटू 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक इंटू 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, सेक इंटू 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट इंटू 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। तो हो गया किसका, चतुर्थ क्वाड्रेंट का। चतुर्थ क्वाड्रेंट में 6 फार्मूला और है। साइन इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस इंटू 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा है और सेक थीटा, इसीलिए दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन इंटू 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और सेक इंटू 360 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा, कॉसेक इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। अब चलेंगे फार्मूला, जो आप 11th में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके लिए। ये फार्मूला सब कॉन्सेप्ट पूरा याद रखें, और नहीं याद रहे तो अपने कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद फिर दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो साइन इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इस अगर सिर्फ यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस में चेंज होता है, जब प्लस रहता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस। तो देखिए यहाँ कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और अगर माइनस रह गया तो यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब चलिए 5वां फार्मूला क्या कहता है, टेन इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए टेन इंटू ए माइनस बी बराबर, तो सिर्फ यहाँ प्लस है था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी,
कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट इंटू ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी -1 और बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, और माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस था। कॉट इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। अब टाइप 3 चलेंगे, तो चलिए टाइप 2 में भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो साइन ए इंटू ए प्लस बी इंटू साइन ए इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, ये 11th में पढ़ना है। तो इसका ये भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बी यहाँ आ गया है, बी माइनस में था, यहाँ बी कुछ हो गया पॉजिटिव, इसीलिए कॉस में चेंज हो जाता है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए एक फार्मूला और है tan इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा tan ए इंटू tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। और इसमें टाइप 3 फार्मूला हो जाता है, टाइप 3 फार्मूला हो जाता है जो आप लोग को पढ़ना है, और इसी पर सी और सी प्लस डी दे जाता है /2, उसी फार्मूला पर यहाँ सबसे पहले नोट पॉइंट ध्यान दे देंगे। तो चलिए इसका फार्मूला पढ़ते हैं, 2 साइन इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू ए प्लस बी प्लस साइन ए इंटू ए माइनस बी, और दूसरा फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और तीसरा फार्मूला है साइन ए इंटू ए प्लस बी माइनस साइन ए इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और नेक्स्ट हो जाएगा कॉस इंटू ए प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए माइनस कॉस बी। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस ए इंटू ए माइनस बी माइनस कॉस इंटू ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी। और एक नोट पॉइंट देखिए, यदि ए प्लस बी बराबर सी हो और ए माइनस बी बराबर डी मान लिया जाए, तो ए बराबर हो जाएगा ए सी प्लस डी वाई 2 और बी बराबर हो जाएगा सी माइनस डी वाई 2 हो जाता है। तो चलिए हो गया किसका टाइप 3 का। अब चलेंगे टाइप 4 में। थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन पूरा फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा पूरा, तो आपको क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाएगा। तो चलिए रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, तो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स में चलते हैं। सबसे पहले साइन 2a बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और चलिए देखिए दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1, या इसी फार्मूला को बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट हो जाएगा cot 2a बराबर cot स्क्वायर ए -1 बटा cot 2 cot a। नेक्स्ट हो जाएगा साइन 3a, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जाता है। साइन 3a बराबर 3 साइन -4 साइन क्यू ए। नेक्स्ट हो जाएगा cos 3a बराबर 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। नेक्स्ट हो जाएगा tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो चलिए नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हो जाएगा साइन ए बराबर 2 साइन ए वाई 2 इंटू कॉस ए वाई 2, या इसी फार्मूला को बोल सकते हैं 2 tan 1 ए वाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाई 2, और कॉस ए बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए वाई 2, या इसी फार्मूला को बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाई 2, या इसी को बोल सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए वाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाई 2। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा tan a बराबर 2 tan a वाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए वाई 2। नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए वाई 2। नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए वाई 2। नेक्स्ट कॉस ए बराबर सिर्फ पूछा जाए तो √1 प्लस कॉस 2a बटा 2 हो जाएगा, और tan a बराबर पूछा जाए तो 1 माइनस कॉस 2a बटा साइन 2a।
कॉट बराबर पूछा जाए तो 1 प्लस कॉस 2a बटा साइन 2a हो जाएगा, और सेक पूछा जाए तो √2 बटा 1 प्लस कॉस 2a, और कोसेक पूछा जाए तो √2 बटा 1 माइनस कॉस 2a। tan a/2 बराबर पूछ दिया जाए तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस a बटा 1 प्लस कॉस a, या इसी फार्मूला को बोल सकते हो 1 माइनस कॉस a बटा साइन a, या इसी को बोल सकते हैं साइन a बटा 1 प्लस कॉस a। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा √1 प्लस साइन a बराबर कॉस a/2 प्लस साइन a/2, या इसी को सिर्फ माइनस रहेगा तो यहाँ सिर्फ माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट है 1 माइनस साइन a बराबर हो जाएगा कॉस a/2 माइनस साइन a/2। चलिए नेक्स्ट फार्मूला आता है tan इंटू पाई बटा 4 प्लस a/2 बराबर √1 प्लस साइन a बटा 1 माइनस साइन a, या इसी फार्मूला को बोल सकते हैं साइन a/2 प्लस कॉस a/2 बटा साइन a कॉस a/2 माइनस साइन a/2। तो ये हो गया टाइप 5 का फार्मूला। अब चलेंगे टाइप 6, ये इतना नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद ये इसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा। 11th के किसी भी क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री को आप हल कर सकते हैं, इतना सारे फार्मूला कंसेप्ट को अगर याद रखें तो। अगर याद नहीं रहता है तो कॉपी में नोट कर लें, फिर उसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है tan थीटा बराबर cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, और tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा tan 3 थीटा। और नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा tan साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन क्यू थीटा, या इस अगला फार्मूला हो जाएगा cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा बराबर 1/cos 3 थीटा। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c बराबर 1 माइनस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट इन टर्म्स हो जाएगा। इसका फार्मूला साइन इंटू अल्फा प्लस इंटू n-1/2 इंटू कितना हो जाएगा बीटा, और फिर इंटू n साइन इंटू n बीटा बटा 2 हो जाएगा, बटा हो जाएगा साइन बीटा/2। तो चलिए नेक्स्ट है कॉस प्लस कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस n टर्म्स हो जाएगा कॉस इंटू अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n/2 बीटा बटा बीटा इंटू बटा 2 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा साइन बीटा/2। अगर ये सब फार्मूला किस में यूज करने वाले थे, कैसे से ना आप किताब धरिएगा तो आप इसमें इस फार्मूला को यूज करिए। सब फार्मूला आता है NCERT में, सब मैथ का फार्मूला नहीं है, फिर भी इसको नोट कर ले ताकि किसी से ना भी किताब बुक बनाए तो इससे आसान से बन सकता है। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, जो लास्ट हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 2 का स्क्वायर अल्फा डॉट cos 2n-1 अल्फा का फार्मूला हो जाएगा साइन 2n के पावर n अल्फा बटा 2 के पावर n साइन थीटा। नेक्स्ट है जो लास्ट है cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 2 स्क्वायर अल्फा डॉट cos 2n के पावर -1 अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, जबकि अल्फा का मान रखना 2 के पाई